बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद अली टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे पास हायर की 29 इंच की LED आई है जिसका मॉडल नंबर है LE 29B1000। ठीक है, ये इसका मॉडल नंबर है, 29 इंच की LED है। दोस्तों, इसमें मसला ये है कि जब इसको मैं प्लग इन करता हूँ तो इसकी जो स्टैंड बाय की LED है वो स्टैंड बाय पे ऑन ही रहती है, रिमोट से ये वर्क नहीं करती, ना ही रिमोट से ऑन होती है LED। मैं आपको ये चेक करवाता हूँ इसको प्लग इन करके। ये देखें दोस्तों, ये लाइट ऑन है इसकी। ये कीबोर्ड से भी मैं इसको ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, रेड लाइट इसकी ऑन है। और ये मैं रिमोट से भी ऑन करूँगा। अब देखें, रेड लाइट से एग्जैक्ट नहीं हो रही। तो दोस्तों, इसमें आपको इसका जो फ़ॉल्ट है इस वीडियो में आपको वो बताया जाएगा किस जगह पे फ़ॉल्ट है। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जी दोस्तों, LED की सप्लाई ऑन है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इसके जो मेन वोल्टेज हैं वो वोल्टेज चेक करूँगा किस कंडीशन में है। ये इसके 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ ये देखें, ठीक है। ये इसका जो चॉपर है ये सिर्फ 12 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। 12 वोल्ट से आगे जो है क्या होगा, ये इसकी कॉइल लगी हुई है जो LED लाइट को ऑन करती है, जो LCD के बैक लाइट होती हैं उनको ऑन करने के लिए। इसमें कोई फ़ॉल्ट आया है जिसकी वजह से ये ब्लास्टर इसको अलहदा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें इशू नहीं है, बैक लाइट इसकी ऑन है साथ ही। ठीक है, लेकिन ये स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं हो रहा। तो ये वोल्टेज हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखते हैं हम कितने वोल्ट आ रहे हैं। ये देखें, इस जगह पे भी ये 12 वोल्ट आ रहे हैं। ये मॉसफेट लगी हुई है, ये 12 वोल्ट से 30 वोल्ट बनाती है तकरीबन। ठीक है, इसके ऊपर ये 12 वोल्ट यहाँ से आके इस पे आ रहे हैं। इसके बाद ये जो रिमोट का सेंसर है इसके ऊपर यहाँ पर 5 वोल्ट होने चाहिए। ये देखें दोस्तों, ये सेंसर के ऊपर 5 वोल्ट आ रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ये इसकी प्रोग्रामिंग IC है। ठीक है, तो इसके 8 नंबर पिन पे हम 3.3 वोल्ट चेक करेंगे कि आ रहे हैं या नहीं। देखें दोस्तों, 3.3 वोल्ट आ रहे हैं। 3.3 वोल्ट भी ओके हैं इसके। यहाँ पर इसके 3.3 वोल्ट होने चाहिए, ये भी ओके हैं। ये ग्रिप लगा हुआ है इसका, ये ग्रिप 12 वोल्ट का है इसका। ठीक है, ये ग्रिप भी इसका यहाँ पर 12 वोल्ट ठीक आ रहे हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो बाकी वोल्टेज हैं, बाकी वोल्टेज जब ये स्टैंड बाय से रिलीज़ होता है तब चेक होती हैं। ये इसकी DC टू DC IC लग के ये सेक्शन इसका बना हुआ है, मुख्तलिफ करंट निकले हुए हैं। V कोर निकला हुआ है, VDD निकला हुआ है। और ये इसमें 1.8 वोल्ट होते हैं, 1.2 वोल्ट होते हैं। इसके अलावा ये इसकी जो है ना, ये स्पीकर की कॉइल लगी हुई हैं ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये इसके वोल्टेज ओके हैं। वोल्टेज ओके होने के बाद इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सॉफ्टवेयर करके देखते हैं। अगर सॉफ्टवेयर में ये रिलीज़ नहीं होता तो फिर आगे इसका फॉल्ट देखते हैं कि किस जगह पे मसला है। तो दोस्तों, मेरे पास प्रोग्रामर पड़ा हुआ है RT 809F। तो मैं इसके ज़रिए प्रोग्राम करूँगा इसको।
ठीक है। एलसीडी को प्लग आउट करते हैं। ये इसका रेड जो वायर होती है ये इसकी 1 नंबर पिन को शो करती है। तो ये इसकी प्रोग्रामिंग आईसी है, इसके ऊपर निशान लगा हुआ है ये 1 नंबर पिन का, ठीक है। 1 नंबर इस साइड पे है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ग्रिप को लगा दूँगा इसके ऊपर। लगाने के बाद अब कंप्यूटर पे चलते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर इसको चेक करते हैं कि पिन शो कर रहा है या नहीं। कनेक्शन अभी सही नहीं हुआ है। दोस्तों इसके जो ये ग्रिपर होता है इसकी पिनें सही तरीके से साथ अटैच नहीं थी, जिस वजह से इसको रीड नहीं कर रहा था। अभी इसने रीड कर लिया है इसको। तो मैं क्या करूँगा, ये स्मार्ट आइडेंटिफाई पे जाके इसको फ़ाइल ओपन करूँगा अब कंप्यूटर से। मेरे पास इस मॉडल की फ़ाइल पड़ी होगी। ये दोस्तों LE29B1000 मॉडल की फ़ाइल मेरे पास पड़ी हुई है, डंप फाइल है। इसको मैं लोड कर दिया है, ठीक है। फाइल हैज़ बीन लोडेड। अब इसके बाद इसको मैं राइट करता हूँ। जी तो दोस्तों फ़ाइल अपलोड हो चुकी है, सेव हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको ग्रिपर को उतार दूँगा एहतियात से। इसके बाद मैं एलसीडी को ऑन करता हूँ। ये देखें दोस्तों पावर ली हुई है इसने। अब मैं इसको ऑन करूँगा। जी तो दोस्तों ये स्टैंड बाय से रिलीज़ हो चुकी है। उठा के इसका फ्रंट से डिस्प्ले चेक करते हैं कि डिस्प्ले की क्या कंडीशन है। तो ये देखें दोस्तों डिस्प्ले ओके हो गया है, इसका ठीक हो गया। तो ये फ़ॉल्ट इसका दोस्तों एलईडी के सॉफ्टवेयर में फ़ॉल्ट था। सॉफ्टवेयर करप्ट होने की वजह से ये फ़ॉल्ट आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी मालूमात मिली होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो लेके। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।